ऐसी फेल्योर मानसिकता वाली जो शराबबंदी है उसको सफल बताने वाले जो सरकार के पक्षधर हैं, और सरकार खुद कहती है कि इस शराबबंदी से महिलाओं को काफ़ी बम्पर खुशियां मिली हैं। तो महिलाओं को कैसी खुशियां मिली है? गर्भवती महिला का पति मर जाता है, बुजुर्ग माँ बाप का बेटा मर जाता है जो एक सहारा होता है। ये देख करके नीतीश कुमार ने हर गली हर घर में दुकान खोला और फिर एक बार दुकान बंद, पहले दुकान खोल करके वोट लिया, फिर उसके बाद दुकान बंद करके वोट लिया। अब मालूम नहीं क्या करके वोट लेगा। कि आपने जो कहा है देशी शराब पी करके लोग मुंह रगड़ने लगते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है, तो वो ऐसा शराब पी करके लोग सामूहिक दुष्कर्म और जो लूटकांड सब बिल्कुल, तो इसी तरह से विकास होता रहेगा बिहार में। हाँ, बिल्कुल विकास बिहार का इसी तरह होगा। नमस्कार, आप YouTube और Facebook पर देख रहे हैं खबर 247। मामला बहुत ही गंभीर है। बिहार में जो शराबबंदी है वो कितना सफल है, कागजों पर है या ज़मीनी स्तर पर? अरे बिहार का जो शराबबंदी है इसमें सफल होने वाली क्वेश्चन जो आप लोग डाल देते हैं मीडिया में, मेरे को कई बार सुनने को मिला है कि बिहार में शराबबंदी कितना सफल। अरे भाई, पहले ही बंदी होगा तब ना सफल और असफल की बात है। बिहार में सरकार शराबबंदी चालू की है 2016 के 4 अप्रैल से, लेकिन अभी 2022 है, जमा 6 साल 2-3 महीना हो चुका है शराबबंदी के। आप मीडिया वाले हैं, आप इधर उधर घूमते हैं, आपको एक बात तो पता चल ही गया होगा कि जो शराब पहले लाइसेंसी दुकानों में मिलती थी वो शराब आजकल हर घर में हर जगह मिलती है। कुछ सरकार के द्वारा शराबबंदी जो किया गया है उसके कुछ बढ़िया परिणाम पब्लिक को मिले। पहले उनको दुकान पे जाना पड़ता था लेने, अब होम डिलीवरी की सेवा, जैसे ये जोमेटो या स्विगी खाना का होम डिलीवरी करता है, उसी तरह का होम डिलीवरी शराब का बिहार में आपको हर कोने में, आप पटना में बैठे हों या बिहार के सुदूर उस जमुई के खंडहर में बैठे हो, आपको शराब की डिलीवरी विदिन 30 मिनट हो जाएगी। ये सवाल इसलिए था, सवाल तो चूँकि पुराना है, लेकिन इसमें अभी जो सारण में 11 लोगों की शराब पीने से मौत हुई और 17 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, और पटना में, नवादा में, नालंदा में रोजाना मौतें हो रही है शराब से। देखिए, वो जो शराब है वो ग्रामीण स्तर पर लोकल लोगों के द्वारा बनाया जाता है। जब उनको सही वाला ओरिजिनल शराब नहीं मिलता है तो वो लोग अपनी जो बेचैनी होती है एक शराब पीने वालों की, उसको ख़त्म करने के लिए जो सो पी कर के काम चला रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो शराब पीने से मौतें होती है उसमें शराब का कैसे और क्यों योगदान होता है। सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून लागू है तो खुलेआम शराब मिल नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर हर जगह मिलता है। और कुछ जो, हम इस भाषा को किस तरह बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जो निचले तबके के लोग हैं, आखिरी पायदान वाले लोग हैं, वो चूँकि ब्लैक से शराब 300 रुपये का क्वार्टर आता है, 600 रुपये का हाफ और 1000, 1100, 1200 सब रेट है फुल का, तो उतना ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करने के सक्षम नहीं है, हालात में नहीं है। तो वो लोग एक सस्ता जुगाड़ खोले हैं जिनका गाँव घर में नाम है मुँह फोड़वा। हालांकि है वो देसी दारू, लेकिन गाँव घर में मुँह फोड़वा बोल के प्रचलित है। वो दारू पीने के बाद होता एक्चुअली ये है कि वो जब ज़्यादा मात्रा में लोग पी लेते हैं तो आदमी को ऐसा लगता है कि मुंह अपना वो बिस्तर में, तकिया में या मिट्टी पे रगड़े, क्योंकि उसके मुंह में, आँख में हर जगह जलन होने लगती है। तो वो जलन के कारण जो मुंह लोग रगड़ता है, इसके लिए उसका नाम मुँह फोड़वा रखा गया है ग्रामीण स्तर पर। पूरे बिहार में, झारखंड में भी फेमस है ये चीज़ें, और इसको बनाने की तरकीब बहुत ही सिंपल है। आप भी ये धंधा करेंगे बहुत कमाएंगे। मीडिया फ्रिया वाला लाइन से ज़्यादा कमाई है। उसमें 20 लीटर पानी लीजिए, उसमें 4 किलो यूरिया डाल के उसको खौलाइए, और जब यूरिया पानी में पूरी तरह मिल जाए तो उसमें एक फ्लेवर डालिए। एक फ्लेवर आता है 120 रुपये का 5 ग्राम। सड़ा हुआ मिठा, यह सब झूठ फूस बात है, वो सब कहीं नहीं लगता है। 20 लीटर पानी, 4 किलो यूरिया, शराब का स्मेल वाला फ्लेवर, और उसमें एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ पड़ता है, केमिकल, जिसका नाम है एल्ड्रीन। एल्ड्रीन होता है एक जहर, जो जहर की दुनिया में सबसे खतरनाक जहर एल्ड्रीन को माना जाता है कि अगर एक बूंद उसका जी पर गिर गया तो आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। 20 लीटर पानी में 4 बूंद एल्ड्रीन मिलाया जाता है। एल्ड्रीन जो है वो पहले जहर है तो बेहोश करके आदमी को मारता है, चूँकि उसकी मात्रा कम दी जाती है ताकि आदमी पर बेहोशी छाई रहे। और वो बेहोशी छाने के लिए जो एल्ड्रीन का मात्रा है 4 बूंद जो 20 लीटर पानी में है, वो अगर डालते वक्त गलती से 6, 7, 8, 10 बूंद डल जाएगा तो वो जो शराब का कारोबारी है उस शराब को फेंकेगा नहीं, क्योंकि एल्ड्रीन बहुत महंगा पदार्थ भी है, महंगा केमिकल है।
तो वो जो एल्ड्रीन का ज़्यादा मात्रा वाला शराब जब मार्केट में आता है तो वो पीने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं जिसके पास शरीर में ज़्यादा ताकत है, कुछ लोग बीमार होकर ठीक हो जाते हैं और बाकी लोग मर जाते हैं। अब आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। सारण में जो अभी मौतें हुई, आपने 11 कहा, अभी तक 17 मौतें हो चुकी है, सुबह की न्यूज़ है। और सब लोग तरफ तरफ के बिलख बिलख के जो मरे हैं उसका वीडियो भी आ रहा है। और इतनी खराब और इतनी दर्दनाक मौत जहरीली शराब से होने के बाद भी बिहार के जो सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे जल रहे हैं। वो बाकायदा एक बढ़िया हेलीकॉप्टर से उतरते हैं जब घटना बड़ी हो जाती है और उनका एक ही बयान आता है कि शराब गंदी चीज़ है, अगर पियोगे तो जाओगे। उनका कहना भी सही है कि पियोगे तो जाओगे, लेकिन शराब बहुत लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ भी है, लेकिन वो शराब की ज़रूरी है, वो एल्ड्रीन वाला जहर ज़रूरी नहीं है। और मजबूरी में जो गरीब तबका के लोग हैं वो मुँहफोड़वा या देसी ठर्रा टाइप के दारू पीते हैं। 50 रुपये में उसका क्वार्टर आता है, 40 रुपये में क्वार्टर आता है, 2 क्वार्टर 100 रुपया में लगाते हैं, मस्ती में दिन काटते हैं। लेकिन जैसे ही वो देसी जो दारू है उसमें एल्ड्रीन की मात्रा बढ़ी हुई वाली खेप आ जाती है तो वहीं से मुसीबत शुरू हो जाता है और लोग मरने लगते हैं। सरकार तो कुछ बिहार में करने से रही। हमारी अपील होगी, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, उनसे अपील होगी कि अगर आपको नशा ही करना है तो आप दूसरे तरह का नशा करें जिसमें जहर की मात्रा नहीं हो। और ये जहरीली शराब पिएंगे तो आपकी आँख की रोशनी भी जाएगी, आपका दिमागी संतुलन भी बिगड़ेगा और तीसरा दशा जो मौत है वो भी हो सकता है, जैसा बिहार में कई बार मीडिया में आता है, बहुत बार नहीं भी आता है। लोग इस डर से कि शराब पीने में नाम आ जाएगा तो फिर हमें हो सकता है सज़ा का भी, जुर्माना भी भरना पड़े, सज़ा का भी व्यवस्था है अगर शराब पीने में नाम आ गया तो। इसलिए बहुत लोग मामला को दबा भी देते हैं, लेकिन फाइनली ये जहर का कारोबार बिहार का सरकार कर रही है। ऐसी फेल्योर मानसिकता वाली जो शराबबंदी है उसको सफल बताने वाले जो सरकार के पक्षधर हैं और सरकार खुद कहती है कि इस शराबबंदी से महिलाओं को काफ़ी बम्पर खुशियां मिली हैं, तो महिलाओं को कैसी खुशियां मिली है? गर्भवती महिला का पति मर जाता है, बुजुर्ग माँ बाप का बेटा मर जाता है जो एक सहारा होता है मात्र। हाँ, तो महिलाओं को खुशी मिली है। अब देखिए, नीतीश कुमार का सोचना ऐसा है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका सोचना है कि महिलाओं का जब पति मर जाएगा ना तो फ्री हो जाएगी, उसको कोई डांटने वाला नहीं रहेगा, उसको कोई काम लगाने वाला नहीं रहेगा, उस पर कोई निगरानी रखने वाला नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है महिला खुशहाल होगी। नीतीश कुमार का तर्क बिल्कुल सही है कि पति मर जाएगा तो महिला खुशहाल हो जाएगी और वो अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं। और वो तो चाहते हैं कि बिहार के तमाम युवक जो हैं, जो पुरुष हैं, उसका हाल खराब रहे और महिलाएं हमको वोट करती रहे और हमारा सरकार बनता रहे। जी, तो ऐसी शराबबंदी यदि आपसे सफल नहीं हो रही तो आप शराब को चालू कर दीजिए ताकि लोग मरेंगे नहीं ओरिजिनल शराब पी करके। वो नहीं करेगा चालू जी, क्योंकि उसने ही चालू किया था। लालू यादव, जिसकी सरकार को पूरे भारत में बीजेपी और तथाकथित राजद विरोधी जो है, वो, मैं राजद का कोई समर्थक नहीं हूँ या बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं एनालिसिस निकालता हूँ कि कहाँ से बातें आ रही है। तो बातें जब आती है लालू यादव के सरकार की तो वहाँ पे विकास मध्यम था, कारोबार ठप जरूर था। उस टाइम की सरकारें भी वैसी ही आती थी, केंद्र में नहीं हो पाता था अच्छा से काम। लेकिन जहाँ तक शराब या नशे के कारोबार का सवाल है तो लालू यादव के राज में शराब और नशे का कारोबार बहुत सीमित मात्रा में होता था। बड़े बड़े जगहों पर एक आध दुकान हुआ करती थी, आपको वहाँ जा कर के शराब मिलता था। आपको नज़दीक में तो गांव घर में चुरा छिपा के कोई बेचता था। तो जैसे हम लाने जाते हैं गांव घर में शराब किसी दुकानदार के पास और वो मेरे पापा को जानता है तो वो मुझे शराब नहीं देता था, बोलता था, डांटता था, ये दारू लेगा साला, अभी जाके बाप को कह देंगे, मारते मारते चरसा बोल देंगे, वही धमकी दे देता था। इस तरह का नशे का कारोबार नहीं होता था। फिर नीतीश कुमार जी ने राजस्व को बढ़ाने के लिए गांव के हर नुक्कड़ पर, हर गली में शराब का दुकान का स्थापना किया। लॉटरी सिस्टम लगा के हजारों करोड़ सरकार ने डकारे। 50,000 लोग लॉटरी में भाग लेते थे, मिलता था किसी 500 आदमी को दुकान, बाकी 49,500
लोगों का जो 10,000 लॉटरी के टिकट का है, वो सरकार का सीधा प्रॉफिट होता था, बिना किसी काम को किए हुए वो कमाता था। ये देख करके नीतीश कुमार ने हर गली हर घर में दुकान खोला और फिर एक बार दुकान बंद, पहले दुकान खोल करके वोट लिया, फिर उसके बाद दुकान बंद करके वोट लिया। अब मालूम नहीं क्या करके वोट लेगा, वो तो वही जाने, उनकी मानसिकता जाने। अंतिम प्रश्न है इस मामले से जुड़ा हुआ कि आपने जो कहा है देशी शराब पी करके लोग मुँह रगड़ने लगते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है, तो वो ऐसा शराब पी करके लोग सामूहिक दुष्कर्म और जो लूटकांड सब इसे बिल्कुल, तो इसी तरह से विकास होता रहेगा बिहार में। हाँ, बिल्कुल विकास बिहार का इसी तरह होगा। मैंने तो कहीं पर पढ़ा है कि बिहार में साक्षरता का दर 87% है। बिहार सरकार के तरफ से ये बयान आया है कि बिहार में साक्षरता का दर 87% है और बिहार की जो शराबबंदी कानून है वो 92% सफल है। और बिहार में जो विकास दर है वो चाइना और जापान से भी आगे है कागज पर। और वो तो देख ही रहे हैं, आप भी बिहार में हैं और बिहार में घूमते हैं, चलते हैं रास्ते पर, आपको भी विकास दिख रहा होगा। जो सड़कें आज से 6 महीना पहले बनी है वो गायब है, कहीं पता नहीं है कि यहाँ कभी ढलाई वाला रोड भी बना था। वो सब बात खैर छोड़िए, बात जहरीली शराब की है। तो जहरीली शराब से जो भी लोग मर रहे हैं, मैं इसके लिए सीधा बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। बिहार सरकार जानबूझकर बिहार के आदमियों को खोखला कर रही है, ख़त्म कर रही है और बिहार में जानबूझकर ज़बरदस्ती के कानून थोपे जाते हैं। किसको खाना क्या है, पीना क्या है, ये तय करने वाली सरकार कोई नहीं होती है। चाहे वो जहर खा के मरे, शराब पी के मरे, ये लोगों की अपनी मर्जी है। वो मरना चाहता है तो मरेगा, लेकिन आप जो डायरेक्ट जहर परोसने का काम कर दिए हैं, जो बढ़िया शराब था, जो कम हानिकारक शराब था, वो बिकता था तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था। आपने जो वोट लेने की पॉलिसी के लिए इस तरह के कायावाज रचे हैं, इसका शिकार बिहार के तमाम लोग हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं फिर से क्लियर कर दूं, गरीब तबके के लोग हो रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो आज भी दूसरे शहरों से या दूसरे शहर में जा करके, या बगल में नेपाल है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, 200-400 रुपया भाड़ा खर्चा करते हैं, जाते हैं, 2-4 दिन मस्त पीपा करके आ जाते हैं। बिहार सरकार की ये योजना बिल्कुल फेल है, इतना फेल है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। आप इसके लिए अब ठिकरा नीतीश कुमार जी पर नहीं फोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार के जो घटक दल है जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके जो संयोजक है जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि शराब अच्छी चीज़ है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हाँ, अधिक मात्रा लेने पर गलती चीज़ हो जाता है। वो तो समझा बुझा करके लोगों को रहना चाहिए, समझ के रहना चाहिए। इस तरह की गंदी चीज़ों को नहीं सेवन में लाना चाहिए। लेकिन चूँकि अब ब्लैक से बहुत महंगा है तो सस्ती चीज़ के तरफ लोगों का ध्यान जाता है और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो जब सरकार में बैठे लोग ही कॉपरेशन नहीं बैठा पा रहे हैं तो कैसे शराबबंदी सफल होगा? एक तरफ बंद करने की कवायद है, एक तरफ चालू करने की। तमिलनाडु में एक नेता हुआ करता था, बहुत बड़ा नेता, टी नटराजन जयललिता को फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में लाए थे। 1987 में उन्होंने तमिलनाडु में संपूर्ण शराबबंदी कानून लाई थी और उन्होंने शराब को पूरी तरह बंद कर दिया था। 2 साल के बाद 89 में चुनाव हुआ था और सिर्फ 3 सीट पर वो पार्टी सिमट गई थी जिस पार्टी की पिछली सरकार थी। तो वहाँ के लोगों ने शराबबंदी कानून लाने वाले सरकार को सीधा रिजेक्ट कर दिया। शराबबंदी लागू है गुजरात में आज से 25-30 साल पहले से। वहाँ पर शराब का कारोबार सबसे ज़्यादा होता है और शराब का निर्माण सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। आप दमन के साइड में जाइएगा तो आपको बियर की बोतल जो इधर 200-280 रुपया में मिलता है वो आपको 40 रुपया में मिलेगा। वहाँ पर तो गेस्ट जब घर में जाते हैं तो उसका वेलकम ही बियर और नाश्ते के साथ होता है। बहुत सस्ता है, रसगुल्ला मिठाई लाने से बढ़िया है बियर ले आएगा, 2 चिकना दे दिया, हो गया। पार्टी भी मस्त और घर वाले भी मस्त। तो वहाँ पर शराब बंद है, लेकिन शराब का सबसे ज़्यादा कारोबार चलता है। लेकिन बिहार में शराब बंद है। चूँकि यहाँ पर बेवरेज कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उत्पादन पर भी प्रतिबंध है, तो इस हिसाब से खराब डुप्लीकेट शराब का उत्पादन यहाँ पर होता है। पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में कई ऐसी बेवरेज कंपनी है जो घर में चलती है, खाली शीशी लेबल लग के आता है, वहीं पे सारा शराब रॉयल स्टेज, किंग फिशर, 8 PM, मिड एट नाइट, कॉलन मून, जितने भी ब्रांडेड हैं वो सारे ब्रांड हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना में पैकिंग होते हैं। और वही डुप्लीकेट शराब जब मार्केट में आता है तो लोग पीते हैं और उनकी जान जाती है। सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरह जिम्मेदार है। चलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरकार से निवेदन है कि ऐसी परिवारों पर थोड़ा रहम करो और हो सके तो शराबबंदी को चालू कर दो, जिससे अच्छे शराब को पी करके लोग थोड़ा कम हानि होगा, मौतें कम होगी। धन्यवाद।